राम राम जी सभी दर्शकों ने। आज स्वतंत्रता दिवस है, उसकी बधाई भी मैं पहले भारतवासियों को दे चुकी हूँ। ठीक है, भारत आज़ाद हो गया, सब देख रहे हैं क्या चल रहा है, इस आज़ादी में क्या हो रहा है। कहेंगे कि लड़के लड़की समान हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारे बहुत अच्छे दे रखे हैं, हमने भी सुनने में अच्छे लगे हैं। और यूँ सोचें हाँ भाई गवर्नमेंट प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है, चलो अच्छी बात है, नारा दिया है तो उसका कहीं ना कुछ तो असर होगा। लेकिन ये नारा कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कैसे सार्थक होगा, कैसे पूर्ण होगा? बेटी को बचा भी दिया, पढ़ा भी दिया, नौकरी भी लगवा दिया, डॉक्टर भी बना दिया, मेंटली और फिजिकली मैच्योर है, फिर भी वो सेफ नहीं है। अपने कार्यस्थल पर एक डॉक्टर सुरक्षित नहीं है। मैं ये किसी कारण को लेकर कह रही हूँ। 4-5 दिन पहले आपने भी सुना होगा, कलकत्ता के एक सरकारी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर, MBBS डॉक्टर, बगैर ब्याही लड़की, अनमैरिड लड़की, अविवाहित लड़की अपनी प्रैक्टिस कर रही थी उस हॉस्पिटल में, 2nd ईयर में थी शायद वो। उसने लगातार 36 घंटे तक हॉस्पिटल में काम किया बगैर सोए। कितनी भावना थी उसके अंदर, देखो। क्या वो ये जानती थी, उसने क्या ये सोचा होगा कि तू किसी दूसरे की जिंदगी बचा रही है लेकिन अपनी नहीं बचा पाएगी? वो दूसरे की सेवा करगी, दूसरे की जिंदगी तो बचागी लेकिन अपनी नहीं बचा पाई। 36 घंटे काम करने के बाद हॉस्पिटल में एक सेमिनार हॉल होता है जहाँ पे जिसकी नाइट ड्यूटी होती है, तो उसके बाद रात को हॉस्टल में या घर या कमरे जहाँ भी ले रखे हैं वहाँ नहीं जा सकता भाई। उसकी शायद 3-4 रात को बहुत लेट ड्यूटी ख़त्म हुई थी तो वह सेमिनार हॉल में जाके सो गई। वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि कैमरे में दिखाई दिया, जिसने ड्रिंकिंग कर रखी थी, शराब पी रखी थी, और उसका रेप हो जाता है। उस लेडी डॉक्टर के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव हुआ, बहुत ही बुरा व्यवहार हुआ। उसकी हड्डियाँ टूटी हुई थी, कहीं आंखें फूटी हुई थी। सारा वर्णन मैं इसमें नहीं करना चाहती, ना ही करना चाहिए, लेकिन बिल्कुल उसका शरीर अस्त व्यस्त अवस्था में मिला और एक से ज़्यादा लोगों ने उसके साथ गलत काम किया और वो लड़की वहाँ पे, वो डॉक्टर वहाँ पे मृत मिली। अब बताओ बेटियाँ कहाँ सुरक्षित हैं? स्कूल से भी बचा ली, कॉलेज से भी बचा ली, ट्रेनिंग भी करवा दी, सब कुछ करवा दिया। वो माँ बाप अब कहाँ जाएं? कैसे नारा सिद्ध होगा? अब जहाँ पर वो लड़की पड़ी थी, जहाँ ये घटना घटी, वहाँ पे लोग कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करने लग गए, तोड़ने फोड़ने लग गए कि हमने तो पहले ही सोच रखी थी ये कराएंगे। मतलब गवाह जो जगह है उसको मिटा रही है, एविडेंस को मिटाने की कोशिश की जा रही है कि ये पता नहीं चले यहाँ कुछ है, उसके भाई सिर के बाल मिल जाए और कुछ मिल जाए, जो भी है वहाँ पे काम शुरू कर दिया। यानी कि प्रशासन या पुलिस जो भी हैं वो उस आदमी को बचा रहे हैं जिसने ये काम किया, और उस लड़की की जान की कोई कीमत नहीं। ये है हमारा भारत देश, ये है हमारा आज़ाद भारत देश, ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा। अब आप अंदाज लगा लो कि बेटियां पैदा करें या भ्रूण हत्या करवा लें। भ्रूण हत्या कर दें, कम से कम अपने हत्था तो मारी जाएगी, किसी दूसरे के हत्था तो ना मरेगी। माँ बाप को ये सब कुछ तो नहीं झेलना पड़ेगा। बड़ा दुख हो रहा है मेरे को, आज बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, सबको हो रहा है। जो दया धर्म शर्म रखे हैं, जिसका दया है, जो बेटियों के बारे में सोचे हैं, उनको सबको बहुत दुख हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। ऐसा किसी बेटी के साथ नहीं होना चाहिए।
अरे जब इतनी मैच्योर एक डॉक्टर है उसके साथ ऐसा हो जाता है तो छोटी छोटी बच्चियां बेचारी ऐसा हो जाए हैं, मजबूर हो जाए हैं, कहीं गिर जाए हैं, कहीं कुछ हो जाए, वो क्या कर सकती? वो तो कुछ भी नहीं कर सकती। एक मैच्योर लड़की मजबूर हो जाए है और उसकी हत्या हो जाए है तो छोटी बच्चियां क्या कर सकती? कुछ भी नहीं कर सकती। उनके ऊपर तो ऐसे ही अत्याचार होते रहेंगे। तो ये इस पे मैंने 2-3 साल पहले एक गीत लिखा था और आज वो सार्थक सिद्ध हो गया। मैंने गीत लिखा था कि पहले लिखा था कि सुनी माँ अपनी माँ को कहा है कि माँ मैंने मत मरवा, गर्भ में मत मरवा वरी माँ, सुन ले मेरी पुकार। फिर वह माँ उसकी आवाज़ सुनकर कैसे दूसरा गीत मैंने लिखा था, हे बेटी मैंने सुनी गर्भ त आवाज़ त नहीं दुनिया में ले आऊँगी। माँ अपना प्रण कर ले, चाहे कोई भी कुछ कर लियो, मैं अपनी बेटी को दुनिया में ले आऊँगी, यानी कि भ्रूण हत्या नहीं करूँगी, गर्भ में उसको नहीं मरवाऊँगी। फिर तीसरे चरण में तीसरे गीत में मैंने लिखा कि नहीं जन्म लेना चाहती माँ कलयुग के संसार में, तेरे हाथा मर जाएंगी माँ सहुना अत्याचार में। वो गीत आज मेरे को याद आया और आज इसको मैं दोबारा गा रही हूँ। आप सुन के इसमें बताइए कि लड़की ने गलत कहा। ये जो अब घटना घटी है इसको देखते हुए उस लड़की ने एक एक शब्द बहुत ही दुख भरे कहे हैं, बिल्कुल सत्यता जाहिर कर रहे हैं। आप इस पे कमेंट जरूर भेजिए, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ हाथ जोड़ के। और उस बेटी की आत्मा को शांति मिले, सब उसके लिए प्रार्थना करना। और तो हम कुछ नहीं कर सकते, बड़े मजबूर हैं। सुनते वक्त रोंग रोंग खड़ा हो जाता है, लेकिन उस माँ बाप के ऊपर क्या बीती होगी हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो बहन भाइयों, जो गीत मैंने 2-3 साल पहले लिखा था वो आज मैं दोबारा गाना चाहूँगी। एक बेटी की पुकार इसमें सुनो। वह के कह है, वह खुद इस संसार में, खुद इस दुनिया में अत्याचार सहने के लिए नहीं आना चाहती। ये भावना व्यक्त की थी मैंने गर्भ में जो बेटी है उसकी। और आज मैं इसको गाने के लिए मजबूर हूँ, जरूर गाऊंगी। स्वतंत्रता दिवस है लेकिन आज मैं यही गीत गाऊंगी, यही डालूंगी। सुनो। नहीं जन्म लेना चाहती माँ कलयुग के संसार में, तेरे हाथा मर जाएंगी माँ सहूना अत्याचार में। नहीं जन्म लेना चाहती माँ कलयुग के संसार में, तेरे हाथा मर जाएंगी माँ सहूना अत्याचार में। जन्म मन तू देख माता बहुत घनी पछतावेगी। जन्म मन तू देख माता बहुत घनी पछतावेगी। कोई जगह सुरक्षित ना माँ बता मन किछु पावेगी। कोई जगह सुरक्षित ना माँ बता कड़े तू छुपावेगी। कोई तरिश्ता बता मेरी माँ जी पे लगी ना पाप की मोररी। तेरे हाथा मर जाएंगी माँ सहूना अत्याचार री। बेटे बेटी में फर्क करे मायो भी मोटा चाड़ारी। रेप करे और खुले घूमे बेटी का मुँह काड़ारी। भारत का कानून लचीला नहीं मिले मन न्याय री। तेरे हाथा मर जाएंगी माँ सहूना अत्याचार में।
ये बेटी एक एक शब्द बिल्कुल सच्चाई कह रही है, बिल्कुल यही बात है। आज बेटी है, जन्मी बेटी आज इस संसार के अत्याचार को देखते हुए जन्म लेना नहीं चाहती, ये सच्चाई है। अन्याय मन सहन करया माँ, फेर करो मेरी शादी री, दान दहेज के लोभी मिल जा, फिर हो जा बर्बादी री, फिर आ जाई इज्जत पे बात माँ, दुखी रहे परिवार री, तेरे हाथा मर जाएंगी माँ, सहू न अत्याचार री, सीता सावित्री हुआ कर थी वो आज टैम नार री, बेटी की निगरानी राखे बेटे फिर आवारा री, बेटे की निगरानी बेटी की निगरानी राखे बेटे फिर आवारा री, आज जमाना कल युग का माँ, बिमला बाण न्यूगारी, एरी तेरे हाथा मर जाएंगी माँ, सहू न अत्याचार री, नहीं जन्म लेना चाहती माँ, कल युग के संसार में, तेरे हाथा मर जाएंगी माँ, सहू न अत्याचार री, तेरे हाथा मर जाएंगी माँ, सहू न अत्याचार री। राम राम जी।